अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमें डीसी इन्वर्टर एसी कौन सा खरीदना चाहिए, किस ब्रांड का खरीदना चाहिए और कौन सा एसी हो जिसकी सेल एंड सर्विस अच्छी हो, जो बिजली कम से कम इस्तेमाल करता हो। इस बारे में मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की टेक्निकल जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के सामने आ सके। तो चलें हम बात करते हैं मुख्तलिफ ब्रांड की। तो आपने सबसे पहले तो माइंड में ये चीज़ रखनी है, आपने वो एसी खरीदना है जो मार्केट का एसी हो। जो मार्केट से आउट है वो आपने एसी नहीं खरीदना। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। जितने भी मशहूर ब्रांड है जैसे कैनवुड है, ग्री है, टीसीएल है, पेल है, डॉलस, ओरिएंट, हाय, इसी तरह के जो मशहूर ब्रांड जो पाकिस्तान में कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनका पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में सेल एंड सर्विस का एक प्रॉपर नेटवर्क मौजूद है। उनके कंज्यूमर सपोर्ट ऑफिस मौजूद हैं। अगर आपका एसी कल वारंटी में क्लेम होता है तो उनका ऑफिस मौजूद है, आप वहाँ पर कॉल करेंगे, क्लेम करेंगे, बंदा घर आके आपका एसी चेक करेगा। तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू आए मार्केट में, अभी उनको थोड़ा ही ऐसा हुआ है, अभी इसी साल आए या पिछले साल आए, उनका प्रॉपर कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है, तो उन्होंने अपने जो सर्विस है उसके लिए भी जो मशहूर ब्रांड है उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। यानी जो उनका हेल्पलाइन नंबर है वो वही है जो मशहूर ब्रांड का है। उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि हमारा जो एसी है इसकी भी सर्विस आपने देनी है। तो ऐसे जो एसी हैं जो बिल्कुल मार्केट में नए आए हैं, मैं उनके नाम आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगा। एसी अच्छे हैं, ठीक हैं, मतलब वो काम तो बेहतरीन करते हैं, मगर उनके जो सेल एंड सर्विस का प्रॉपर नेटवर्क है वो मौजूद नहीं है। तो आप उनको अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है आज तो वो मार्केट में मौजूद हैं मगर अगले साल वो मौजूद ना हो, तो आप कहाँ से उसकी सर्विस लेंगे, आप कहाँ से उसकी वारंटी जो है वो क्लेम करेंगे। तो जितने मशहूर ब्रांड जो पहले से मौजूद हैं, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में उनका जो है सर्विस सेंटर जो है मौजूद। आप सर्विस सेंटर पर कॉल करें, 24 घंटे में जो उनका नुमाइंदा आपके घर आ जाता है, आपका एसी को घर आके चेक करता है। हम बात करेंगे कि आपका जो एसी है उसमें कंप्रेसर कौन सा लगा हुआ है। तो 3 तरह के कंप्रेसर हैं जी दुनिया में। एक है T1 कंप्रेसर जो है वो 50 सेंटीग्रेड तक काम करता है। उससे अगर ऊपर टेम्परेचर चला जाए 55, 52 तो वो काम करना छोड़ देता है। तो पाकिस्तान में जितने भी एसी हैं आज इस साल भी, इससे पहले पिछले सालों में भी जो काम कर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर में T1 जो है कंप्रेसर वो लगा हुआ है और वो बहुत अच्छा कंप्रेसर है। उस अगर आप खरीदने जाते हैं मार्केट में और अगर उसमें T1 का कंप्रेसर लगा हुआ है तो बिला झिझक आप वो एसी खरीद सकते हैं। इसमें कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि 50 से ऊपर टेम्परेचर पाकिस्तान में नहीं जाता। मैक्सिमम जो है 47, 48 तक जाता है। तो उसके बाद आ जाता है T2 कंप्रेसर। T2 कंप्रेसर जो है वो 38 सेंटीग्रेड तक काम करता है और ये है ठंडे मुल्कों के लिए, यूरोपियन मुल्कों के लिए, जैसे यूके, रशिया है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती ही नहीं है। 32, 34 तक मैक्सिमम उनका टेम्परेचर गर्मियों में जाता है। तो वो T2 कंप्रेसर का जो एसी है वो उन मुल्कों के लिए। ये पाकिस्तान में वैसे अवेलेबल भी नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सेकंड हैंड एसी खरीदते हैं, लॉट वाला, यानी बाहर से इम्पोर्ट हुआ है, लॉट इम्पोर्ट हुई है तो आप खरीदने चले जाते हैं। तो अगर आप वो सेकंड हैंड एसी खरीद रहे हैं तो आपने याद से उसका कंप्रेसर देख लेना कि उसमें कहीं T2 तो नहीं लगा हुआ कंप्रेसर, हो सकता है वो किसी यूरोपियन मुल्क से आया हो। इसके बाद आ जाता है जी T3 कंप्रेसर। T3 कंप्रेसर जो है ये 58 सेंटीग्रेड तक काम करता है और ये पाकिस्तान में अब आ चुका है। इसमें TCL का भी आ चुका है, ओरिएंट का भी आया है, इसमें कैनवुड का भी आ चुका है। लेकिन अभी ये महंगे एसी हैं, दूसरे जो T1 वाले कंप्रेसर वाले एसी हैं उनसे ये 20,000, 25,000 महंगा है। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इजाफी पैसे हैं, वो खर्च लें। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारी तरह, आप लोगों को ज़्यादा फजूल में ऐसे पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। T1 आप कंप्रेसर लें, बेहतरीन एसी चलेगा, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, सही रहेगा, कूलर सही करेगा। इसमें आपको एक और मैं आपको पते की बात बताने लगा हूँ। कुछ एसी ऐसे हैं मार्केट में, उनके डब्बे पे ऊपर लिखा हुआ है T3 कंप्रेसर ऑप्टिमाइजेबल, या लिखा हुआ T3 कंप्रेसर ऑप्टिमाइजर। तो ये आपको चूना लगा रहे हैं, उसमें असल में T1 का कंप्रेसर है और वो कह रहे हैं कि हमारा जो T1 का कंप्रेसर है ये ऑप्टिमाइज कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो T3 के बराबर है। तो आपने इस चक्कर में नहीं आना। वो ये चक्कर आपको चूना लगा के तो आपसे 15-20 हज़ार रुपये जो है वो कीमत में ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। वो है तो T1 नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे कि करंट कौन सा एसी है जो कम लेता है, कौन सा डीसी इन्वर्टर है जो कम से कम करंट इस्तेमाल करता है। तो उसमें जब आपने एसी खरीदने जाना है मार्केट में तो उसका जब आप डिब्बा देखेंगे तो उस पर लिखा होगा एक साइड पर करंट रेटिंग। तो करंट रेटिंग आप, ये आपकी स्क्रीन के सामने भी मैं कुछ जो है एसी उनकी करंट रेटिंग लेके आ रहा हूँ। इसमें देखिए कि ये किनवुड का एसी है, ये मैंने कुछ दिन पहले अपने घर में लगवाया था। तो इसकी जो करंट रेटिंग है वो 1.6 एम्पेयर से लेके 9.5 एम्पेयर तक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 1.6 एम्पेयर जो है मिनिमम लेगा और मैक्सिमम लेगा 9.5, यानी कि 9.5 एम्पेयर ये मैक्सिमम लेगा। अब ये 1.6 एम्पेयर पर किस वक्त चलेगा, ये आइडियल सिचुएशन में चलेगा। ये आप मत समझें कि धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपका दरवाज़ा भी बार बार खुल रहा है,
और आपका एसी जो है वो आधे पौने घंटे के बाद वो 1.6 पे आ जाएगा, वो नहीं आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 एम्पेयर पे आ जाएगा, 2.2 पे आ जाएगा, या बहुत अच्छी कूलिंग कर गया तो 2 एम्पेयर पे आ जाएगा, 1.6 पे नहीं आएगा। 1.6 पर वो किस वक्त आएगा? 1.6 पर वो आएगा रात के वक्त, जिस वक्त मौसम ठंडा हो चुका है, अब दरवाज़ा भी बार बार नहीं खुल रहा, आप लोगों ने सोना है तो दरवाज़ा बंद किया हुआ है, उस वक्त जो उसका मिनिमम जो उसकी सेविंग है, सॉरी उसको कहना चाहिए कि मैक्सिमम सेविंग उस पे आ जाएगा, यानी मिनिमम करंट पे आ जाएगा 1.6 एम्पेयर का। कुछ ऐसी है जो 1.8 ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 एम्पेयर ले रहे हैं। उसमें डिफरेंस क्या है कि कुछ आपको डीसी इन्वर्टर मिल रहे हैं 60% सेविंग के साथ, कुछ आपको डीसी इन्वर्टर मिल रहे हैं 75 सेविंग के साथ। तो ये आपने देखना है, उनमें प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तकरीबन 15,000 रुपये का फ़र्क है। अगर आप 60% सेविंग वाला लेंगे तो वो 15,000 रुपये सस्ता होगा 75% सेविंग वाले से। तो ये चीज़ आपने माइंड रखनी है, अपनी पॉकेट के मुताबिक, अपना जो आपका बजट है उसके मुताबिक आप जाके एसी खरीद लें। 60% में और 75% में वो इतना बिग डिफरेंस नहीं है। अगर फर्ज करें एक 1.6 एम्पेयर ले रहा है तो दूसरा कितना लेगा, जो 60% वाला है वो 1.8 ले लेगा, तो 0.2 का फ़र्क हुआ ना। तो ये इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, आप 60% सेविंग वाला भी खरीद सकते हैं। अगर पैसे आए 10-15 हज़ार मजीद आप उसमें पैसे डालकर ऐड करके, तो आप 75% वाला ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब थोड़ी सी कीमतों की बात हो जाए कि किस कीमत वाला एसी जो है वो खरीदना चाहिए। तो इस वक्त जो मार्केट में एसी पड़े हुए हैं, आपने करना क्या है कि 1.5 लाख से लेके 1,70,000 तक जिनकी प्राइस है, उनमें से आप एसी जो है अपना सिलेक्ट करें और वो एसी खरीद के ले आएँ, घर लगाएं। बेहतरीन काम करेगा, बेशक उसमें T1 कंप्रेसर लगा हुआ है, कोई इशू की बात नहीं है। आपने सिर्फ उसका करंट रेटिंग चेक करनी है कि उसका मिनिमम वो करंट जो है वो यूज़ करता हो अच्छी कंडीशन में। और आपने ब्रांड देखना है, ब्रांड कौन सा है। आप उसको खरीदने से पहले आप जिस ब्रांड का एसी खरीदना चाह रहे हैं, आप गूगल कर लें कि ये ब्रांड इसके जो हैं सेल एंड सर्विस सेंटर इन पाकिस्तान, ये लिख के आप गूगल पर सर्च कर लें तो आपके सामने स्क्रीन पर वो सारे सेल एंड सर्विस आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के किस किस शहर में ऐसे एसी भी हैं जिनकी कीमत 2 लाख से भी ऊपर है या 2 लाख के आसपास है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो कंपनीज ने ऐड किए हैं। वो फीचर क्या है? एक फीचर होता है वॉइस कंट्रोल का, कि आप बोलेंगे, यानी रिमोट आपने फिजिकली कंट्रोल नहीं करना, बोलने से आपका जो एसी है वो कंट्रोल होगा। आप बोलेंगे एसी ऑन तो एसी ऑन हो जाएगा, आप बोलेंगे एसी ऑफ तो एसी ऑफ हो जाएगा। इसी तरह उसमें एक और फीचर है कि वो है वाईफाई का, कि आपके मोबाइल पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, आप उस एप्लीकेशन से अपना जो डीसी इन्वर्टर है उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये तो अमीरों के चौचले, लीड क्लास के चौचले हैं कि घर बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है, वो घर के लिए निकलना चाह रहा है, वहाँ पर वाईफाई वो ऑन करेगा, अपने मोबाइल पर वो एप्लीकेशन ऑन करेगा और वहाँ से अपना जो घर में एसी लगा हुआ है उसको ऑन कर देगा, और उसके दफ्तर से घर आने तक एसी जो है वो ठंडा कमरा जो है वो ठंडा हो जाएगा। अमीरों के चौचले हैं। अगर किसी के पास अदाफी पैसे हैं तो भाई खरीद लें, ऐसा ऐसी भी खरीद लें, मार्केट में आ गए हैं। इसमें ओरिएंट का भी आया है, कैनवुड का आ गया और TCL का आ गया, जिसमें ये मैं जो फीचर आपको बता रहा हूँ उसमें वॉइस कंट्रोल है, वाईफाई है और T3 का कंप्रेसर लगा हुआ है, प्रॉपर T3 का, ऑप्टिमाइजर वाला नहीं। तो ये एसी है 2 लाख, 2.25 लाख के दरमियान इनकी कीमतें। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो ये खरीद लें।